नमस्कार दोस्तों, मैंने लास्ट ईयर पहले 2024 में बोर्ड एग्जाम दिया था आईसीएसई बोर्ड का। एंड मैंने स्कोर किया था 96.2%। एंड अगर आप ये वाली वीडियो को थंबनेल देके क्लिक किए हो तो पूरी वीडियो देखिएगा। छोटी सी वीडियो होगी एंड इसमें मैं आपको सारे सब्जेक्ट वाइज पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा किस तरीके से किस दिन क्या पढ़ना है, क्योंकि मैंने देखा कि डेट शीट आ गई है एंड यहाँ पे गैप भी मिला हुआ है। ठीक है, एंड एक एक सब्जेक्ट हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा किस दिन है एंड उस हिसाब से मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ उस दिन क्या करना है या उसके पहले क्या करना है। देखो, बोर्ड एग्जाम आपका स्टार्ट हो रहा है 17 फेब से एंड मेरा भी जब मैं पेपर दे रहा था तो उसी अराउंड से स्टार्ट हुआ था। 18 या 17 या 21 ऐसे ही स्टार्ट होता है। ठीक है, सो देखो, सबसे पहला पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। लैंग्वेज में क्या है कि ज़्यादा कुछ पढ़ने का होता ही नहीं है। एस्से, लेटर, देन आपका नोटिस, ईमेल, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है किस तरीके से लिखना है। इसका एक फॉर्मेट होता है। लास्ट ईयर मैंने ये वाली एक वीडियो बनाई थी, इसको जाके आप देख सकते हो। मैंने हर चीज़ बताया था कैसे पढ़ना है। एंड देखो, जब मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा तो मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दे रहा था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे सब्जेक्ट के करने हैं एंड जितना ज़्यादा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे ये एजुकार्ट की ये वाली बुक यूज़ कर सकते हो। ये मतलब एज अ आप कह सकते हो इसमें क्वेश्चंस भर भर के दिया हुआ है। पतली सी बुक है, सारी चीज़ें इसी में कवर है। क्या क्या चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लाइक देखो, ये मेरे पास दो है, केमिस्ट्री की एंड फिजिक्स की। मैं आपको केमिस्ट्री वाली एक बार बताता हूँ क्या है। ये केमिस्ट्री की वन शॉट बुक है एंड इसमें आपको मेन चीज़ क्या मिलता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एंड ये सारी बुक देख लो, आपको पता होगा किसकी है। यहाँ देखो, नाम लिखा आ रहा है ना, तरुण रूपानी सर। तो इन्हीं सर से मैंने भी पढ़ा था क्लास 10th में। लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह जो होता है वो सब यहीं से पढ़ा था। सबसे पहले आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, जिसको आप अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करोगे। अब देखो, मल्टीपल चॉइस, असर्शन, रीजन, ये वाले क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले तो आपको प्रीवियस ईयर कर लेना है, देन आपको इस वाले पे आना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर आप पहले कर लो, देन उसके बाद आप यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस पर आओ जो कि सैंपल में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप कर लिए। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है यार। देखो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डिफाइन द फॉलोइंग मिल जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, देन आपको एसेंशियल रीजन, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस तक यहाँ पे दिया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखो, इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा बार देखा होगा, पेपर में आईसीएसई वाले पूछते हैं। तो इस तरीके से करना है। एंड देन आती है बात कॉम्पिटेंसी वाले पे। तो कॉम्पिटेंसी के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है। देखो, इस तरीके से कॉम्पिटेंसी के लिए भी क्वेश्चंस है एंड इसमें भी आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, वेरी शॉर्ट मिल जाएगा। हाँ, इतने आपको मिल जाएंगे। एंड इससे आपको मतलब एक चैप्टर अगर आपने पढ़ा तो अगर आप इतने क्वेश्चन कर लिए मतलब आपका वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। सो इस तरीके से आपको समझ में आया बुक का यूज़ कैसे करना है। एंड बुक आप यहाँ पे मंगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। एंड देखो, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कमेंट में कि नोट्स का क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुक नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आप सपोज आपने बायो की बुक पढ़ ली एंड आपको अब वहाँ से समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे तरुण रूपानी सर की ये वाली बुक देख सकते हो। ये भी एजुकार्ट ने ही पब्लिश की है। इसमें आपको मिल जाएगा हैंड रिटन नोट्स ऑफ बायो एंड ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब इसके कुछ फीचर्स होंगे। फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। पहले तो सारे यहाँ पे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, अच्छे खासे दिए हुए हैं चैप्टर्स। देन आपको यहाँ पे लाइक कोई भी चैप्टर यहाँ पे देखो स्टार्ट हो रहा है, देन उसके बाद आपको टॉपिक दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लो। ये अच्छी खासे मतलब इसको अगर आप पढ़ते हो तो आपको पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं जो कि आए हुए हैं। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें दिया गया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लाइक उस टॉपिक से देखो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस लिखा है ना, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। देन डायग्राम्स वगैरह सारी चीज़ें। एंड आपको पता है यार, तरुण रूपानी सर की बुक है तो अच्छी बुक होगी। लाइक ये देखो, फोटोसिंथेसिस वाला ये चैप्टर है एंड इसमें जो मेन चीज़ होता है वो होता है मतलब जो लाइक एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है। देखो, ये सारे जैसे देखो प्रीवियस ईयर भी है ये, तो इसमें से यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं। तो आप यहाँ पे ये वाली बुक बाई कर सकते हो। देखो, सारी बुक्स आपके बजट में ही है एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल के दे दिया है, वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हो। देन हम आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बाद लिटरेचर पर, क्योंकि लैंग्वेज अगर आपका एक बार अच्छा हो गया तो लिटरेचर जो आपका अच्छा होगा। अब कैसे होगा इसका, देखो लिटरेचर में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लिटरेचर में आपका पोएम, स्टोरी, ड्रामा एंड इस तरीके से होता है। एंड तीनों से आपको कम से कम एक एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, एटलीस्ट वन क्वेश्चन, और जो एक क्वेश्चन बचता है आप किसी भी एक पार्ट से कर सकते हो। ये रूल आपको पता होगा, पेपर पैटर्न नहीं पता तो आप ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने आपको बता रखा है, मतलब सब्जेक्ट वाइज मैंने बताया कैसे पढ़ना है। अब 17 फेब को आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज दोगे, देन उसके बाद आपका यहाँ पे 20 फेब को इंग्लिश लिटरेचर का पेपर होगा।
मतलब 17 घर आने के बाद 17 हम आधा दिन ले लेते हैं, ठीक है, 17, 18, 19, 3 दिन आपको मिल रहा है, या आप कह सकते हो 2.5 डेज आपको मिल रहे हैं, जिसमें आराम से आपका इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगा। पहले आपके प्री बोर्ड्स होंगे ही, उसमें आप प्रिपेयर करोगे ही, कुछ तो कुछ करोगे। मतलब जिनका अगर 75% सिलेबस खत्म हो चुका है अभी तक, मतलब उन सारे लोगों को ये पता है कि हमें पढ़ना क्या था 12th में, या सॉरी 12th नहीं, मैं अपना बता रहा था, 10th में क्या पढ़ना था, एंड एटलीस्ट हमें पता है कि क्या क्या सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर इतना पता है तो आपका आराम से 90+ आएगा, आराम से आएगा, लिख के लेना। और जिसको नहीं पता है, जिनके अभी 5-6 चैप्टर बच गए हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ऐसे बच जाता है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो उन लोग, जैसे मेरा भी बायो में काफ़ी सारा सिलेबस बच गया था जब मैं 10th में पेपर दे रहा था, तो मैंने इसी सब प्री बोर्ड्स के टाइम में कवर कर लिया था। एंड अभी तो आपके प्री बोर्ड चल ही रहे होंगे, एंड या फिर होने वाला होगा, अराउंड 10 डेज में होने वाला होगा, या 20 डेज में होने वाला होगा। तो इस समय आप अपना जो है जितना हो रहा है आप कर लो अच्छे से, एंड जो टाइम आएगा उसमें आपका प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि गैप भी अच्छा खासा मिलता है। एंड लिटरेचर के लिए देखो वही सिंपल है, पोएम, स्टोरी। पोएम मैं कहता हूँ आप याद कर लो, हो जाए तो पोएम आप रट्टा मार लो, रट्टा मतलब समझते हो, याद कर लो एक एक लाइन वाइज, क्योंकि इतने बार हमने पढ़ा था कि वो याद हो गया था। अब अगर पोएम याद रहेगा तो बहुत आसान होता है यहाँ पे लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है लिखना। एंड अगर पोएम याद है तो आराम से आप यहाँ पे आंसर बना सकते हो। देन में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, जैसे स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी क्या है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री में मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको स्टोरी पढ़ा देंगे। लाइन बाय लाइन वाला पढ़ना, ठीक है, आप जस्ट समरी मत पढ़ना, जो लाइन बाय लाइन समझाते हैं ना टीचर लोग, मैं वहीं से पढ़ा था, मैं यूट्यूब से ही पढ़ा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से पढ़ना है। कोई कोचिंग नहीं किया है मैंने, कोई कुछ नहीं, बस जो मेरे पास किताब है, ठीक है, किताब, नोट्स, यही सबसे पढ़ते हैं। यूट्यूब के लेक्चर से जो फ्री वाले होते हैं, बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे, आपको सर तरुण रूपानी मिल जाएंगे, ऐसे करके बहुत सारे मिल जाएंगे, आप वहाँ से जो है पढ़ाई कर सकते हो प्रॉपर अच्छे से। तो लाइन बाय लाइन वाला ही फॉलो करना, ड्रामा के लिए भी लाइन बाय लाइन, ताकि आपको पता चले। और ड्रामा में एक चीज़ होता है श्योर, लाइक कुछ एक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, लाइक मेरे में मर्चेंट ऑफ वेनिस आ रहा था, तो उस समय एक्ट 5 और 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लाइक 4 ज़्यादा होता है, 4 और 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 5 तो एज आप कह सकते हो कॉमेडी सीन था उसमें। तो हमने क्या किया था, थर्ड को अच्छे से पढ़ा था क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आना था, और फोर्थ को भी अच्छे से पढ़ा था क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आना था। तो इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट वाला सीन पढ़ सकते हो, यही इसका जो है एक अच्छा खासा आप कह सकते हो ट्रिक है। हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन ड्रामा से और 2 पोएम से, एक स्टोरी से किया था, इस तरीके से हमने किया था, और एमसीक्यू तो आप कर ही लोगे। देन आते हैं हम यहाँ पे, लाइक अगर जो आपके मेन टॉप 10 सब्जेक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देन इंग्लिश लिटरेचर आपका 25 को ख़त्म हो जाएगा। देन जो मुझे मेजर पेपर यहाँ पे दिख रहा है वो है हिंदी का। हिंदी बहुत सारे लोग लेते हैं, जो लोग नहीं लेते हैं वो थोड़ा सा स्किप कर दो, और जो लोग लेते हैं हिंदी वो पूरा देखना। सारे पेपर आपके 11 बजे से स्टार्ट होंगे AM मॉर्निंग में। और देखो हिंदी भी आपका 26 को है, मतलब आपका अच्छा खासा, मतलब टोटल आप कहो 5-5.5 दिन का आपको यहाँ गैप मिला है। तो अब यहाँ पे आप इतने गैप में सिर्फ हिंदी तो पढ़ोगे नहीं, तो हमने क्या किया था, लाइक हमें भी अगर लाइक मुझे जो है केमिस्ट्री के लिए 10 से 11 दिन का गैप मिला था, तो मैंने 10 से 11 दिन में सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था, पहले मैंने मैथ्स पढ़ा था, फिजिक्स, देन लास्ट में केमिस्ट्री, 2 या 3 दिन जो बचता है लास्ट, उसमें यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री पढ़ा था। तो अब हिंदी के लिए क्या कर लो, 1 या 2 दिन हिंदी के लिए रखो लास्ट में, ठीक है। लाइक आप अगर 20 को पेपर दे के आओगे इंग्लिश लिटरेचर का, तो 20 हाफ दिन बचा, जो छोड़ो उस दिन समझो आपने पढ़ाई नहीं किया, 21, 22, 23 ये आप पढ़ लो कोई और सब्जेक्ट। लाइक इसके बाद मुझे जो मेजर पेपर है वो मैथ्स दिख रहा है, तो मैथ्स यहाँ पे क्वेश्चन लगाना। मैथ्स का क्या ट्रिक है अभी आगे बता दूंगा, पहले हिंदी कवर करते हैं। आपने मैथ्स पढ़ लिया, उसके बाद आप कोई और सब्जेक्ट ले लो, एंड देन हिंदी पढ़ लो। हिंदी का सिंपल वही है, मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो डाल के, अच्छा। एंड आपको मैं ये भी बता दूंगा कौन से चैप्टर आएंगे, ये आसान होता है बताना, कमेंट कर देना अगर आपको जानना है तो। एंड देन मैथ्स में अगर बात करें तो 2 तारीख को है, 2 मार्च को आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स का पेपर है, ये मेजर पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये भी आपका 3 घंटे का पेपर है, हिंदी भी आपका 3 घंटे का, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, हम आगे बढ़ते हैं। मैथ्स में देखो क्या करना है, सिंपल सी बात है, हर चैप्टर में से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपका कंसेप्ट बना देते हैं, लाइक एक ही 2-3 फॉर्मूला होगा मैक्सिमम, उसी पे सारे क्वेश्चंस आने होते हैं। एंड बोर्ड्स का तो यार बिल्कुल सिंपल, आप गेस कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर से, सैम्पल पेपर से, तो जो भी मैंने आपको बुक्स दिखाई वहां से आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैथ्स वगैरह में सिंपल सी ट्रिक है,
एक एक हर चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाले एक्सरसाइज लाइक ML अग्रवाल बुक वगैरह होती है जिससे मैंने किया था ML अग्रवाल से, तो वहाँ से आप ये जो है क्वेश्चंस कर सकते हो। लाइक एक एक चैप्टर उठा लो, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक GST, बैंकिंग, शेयर्स एंड डिविडेंड्स, देन आपका सर्कल हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ। कमर्शियल मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपका यहाँ पे सर्कल, कंस्ट्रक्शन, लोकस, ठीक है, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैथ्स आपका 2 तारीख को है, मतलब 26 से लेके 2 में, अगर आप बीच में कोई पेपर नहीं देते हो लाइक आर्ट वगैरह का, तो आपका हिंदी देन मैथ्स आएगा जो कि 2 तारीख को है। अच्छा खासा मैथ्स के लिए गैप है, मैथ्स के गैप में सिर्फ मैथ्स पढ़ना और कोई सब्जेक्ट मत पढ़ना। देन आगे बढ़ते हैं हम, फिर बहुत सारे लैंग्वेज के पेपर हैं 6 को, जो कि मतलब नहीं है हमसे। देन आपका जो मेजर पेपर है वो फिजिक्स का, साइंस पेपर 1 9 मार्च को, 9 मार्च में, एंड लास्ट पेपर 2 मार्च, मतलब आपको 7 दिन का गैप मिल गया, ठीक है। अब इसमें आराम से आप फिजिक्स पढ़ो, आप 7 दिन पूरा फिजिक्स पढ़ो, ठीक है, कोई मतलब नहीं। अगर आप चाहते हो कि क्योंकि 11 को ही आपका यहाँ पे केमिस्ट्री भी है, तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो आपको गैप मिल रहा है मैथ्स से लेके फिजिक्स में जो गैप मिल रहा है, इसमें आप यहाँ पे थोड़ा केमिस्ट्री भी पढ़ लेना, एंड थोड़ा बायो भी अगर पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है। वैसे तो मैं कहूँगा फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ो, बायो आपका जो 1 दिन का गैप मिला उसमें भी हो जाएगा। फिजिक्स में क्या है, सारे चैप्टर आप देखना, सबसे पहले सबकी बुक रीडिंग करना, एंड जो मैंने ये सब किताबें दिखाई हैं ये सब में से आप जाके यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन एकदम करना, देन फिर और किसी क्वेश्चन पे जाना, प्रीवियस ईयर से ही रिवीजन करना, एंड बुक रीडिंग करके रिवीजन करना। केमिस्ट्री आपका 11 मार्च को है, मतलब 9 आप पेपर दे के आओगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, 10 आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा दिन, 11 को आपका पेपर ही है। तो आप यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए भी सिंपल है, साइंस पेपर 2 जो है मैंने वीडियो डाल दिया, ये वाला आप जाके चेकआउट कर लो, इसमें मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। देन 13 मार्च को आप यहाँ पे बायो है, बायो की भी मैंने वीडियो डाल दी है, ये वाली आप जाके देख सकते हो। देन बायो में सिंपल यही है, हर चैप्टर आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, एंड अगर आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप ये वाली बुक यहाँ पे चेकआउट कर लेना, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एंड हैंड रिटन नोट्स आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। सो हैंड रिटन नोट्स से आपको सारी चीज़ें अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगी। जिनको बुक नहीं पढ़ने का मन करता है वो डायरेक्ट बुक का कंटेंट यहाँ पढ़ सकते हो, ये आपके फेवरेट सर तरुण रूपानी ने ही लिखा है। देन आपका यहाँ पे बायो हो गया। देन आते हैं हम HCG पेपर 1, मतलब हिस्ट्री सिविक्स जो कि मेजर है, ठीक है। हिस्ट्री सिविक्स की भी मैंने वीडियो डाल दी है, ये वाली आप चेकआउट कर लेना। ये आपका 16 को है, मतलब 13 आप घर आए, 14 15 2 दिन एंड 2.5 डेज आप मान लो, ठीक। हिस्ट्री के लिए अगर 2.5 डेज मिला है तो पूरा हिस्ट्री ही पढ़ना। अब हिस्ट्री 1 या 2 दिन में नहीं होगा, ठीक है, तो अभी से हिस्ट्री पढ़ो। हिस्ट्री मैथ्स आपको, जैसे हिस्ट्री में क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के हो तो आपको याद करना पड़ता है। अब वो याद कैसे होगा, जब आप प्री बोर्ड्स के लिए अपने प्रिपेयर करोगे उसी समय वो याद हो जाएगा। और नोट्स वगैरह मैंने लास्ट ईयर भी दिया था, आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, इसमें आपको मिल जाएगा। एंड देन हम आते हैं 18 मार्च को। 18 मार्च को आपका 11 o'clock से स्टार्ट होगा ज्योग्राफी का पेपर। ज्योग्राफी के लिए टॉप 5 का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, टॉप 5 नहीं, टॉप 5 सब्जेक्ट्स का, टॉप 5 चैप्टर्स का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। टॉप 5 चैप्टर्स मतलब देखो ज्योग्राफी में क्या है ना कि जो आपका सेट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं आपको पता होता है कि ये इस चैप्टर से आएगा क्वेश्चन, जैसे सॉइल, क्लाइमेट ऐसे करके आता है, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट ऐसे करके आता है, तो आपको पता होता है कि कौन से यहाँ पे चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अब आप यहाँ पे वो चैप्टर प्रिपेयर कर लो, आपके 10-10 नंबर के मार्क्स ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी का मैं एक अच्छा खासा वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो होगी। देन ज्योग्राफी के बाद जो आपका पेपर है वो है कंप्यूटर एंड जैसे कमर्शियल एप्लीकेशन, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, ये सारे में आता है, जो कि आपका 23 मार्च को है। कंप्यूटर के लिए एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है, एंड इसमें मैं आपको बता दूं 99 मार्क्स मैंने कंप्यूटर में स्कोर किया था, एंड आपको अच्छे से बता सकता हूँ क्या चीज़ आता है। बहुत गिने चुने क्वेश्चन ही आते हैं, एंड आपको मतलब लाइक वो फॉर्मेट ही पकड़ लिया गया है, ठीक है, कि उसी फॉर्मेट पे ही क्वेश्चन आएगा। जो आपका सेक्शन ए आता है वो तो मैं ऐसा बताऊंगा कि आप वहाँ पे फुल स्कोर करोगे। सेक्शन बी जो है फुल बच्चे स्कोर करते ही हैं, सेक्शन ए में ही यहाँ पे मार्क्स वगैरह कटता है। मेरा जो मार्क्स कटा है वो सेक्शन ए में ही कटा है, प्रोग्रामिंग फुल था, ठीक है। जो चीज़ें मैंने पढ़ी है वो मैंने आपको बता दी, एंड यही मेरा मतलब तरीका था। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने नवंबर से ही स्टार्ट किया था पढ़ना, एंड अभी से ही मैंने एक एक चैप्टर मतलब शुरू से स्टार्ट करना होता है। ऐसा नहीं कि जिसका 75% सिलेबस कंप्लीट है अब वही सिर्फ 90%, ऐसा नहीं है, वो तो लाएगा ही।
जो मतलब जिसका नहीं स्टार्ट है वो अभी से भी स्टार्ट कर सकता है। ये चीज़ें आप बिल्कुल दिमाग में डाल लो, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। अभी से आप पढ़ोगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। प्लस आपको सारे सब्जेक्ट के कम से कम 10 साल के, कम से कम नहीं, आप मतलब 5 से 6 साल तो एकदम करना, 10 साल हो जाए तो एकदम आपका मतलब आप डन हो। 95% आपका कहीं नहीं गया, आराम से आ जाएगा, क्योंकि आराम से आता है यार, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ही आ जाता है। एग्जैक्ट टू द पॉइंट पढ़ो, जो कि सिलेबस में है वही पढ़ो। आप सिलेबस डाउनलोड कर लो, देख लो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में क्या क्या सिलेबस है। ज्योग्राफी मत देखना, हिस्ट्री सिविक्स में बहुत सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना, तभी होगा। अगर 2 कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो 2 ही लिखना, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में है तो आप 3-4 लिख दो, ताकि अगर कोई 1-2 गलत भी हुआ होगा तो आपका मार्क्स मिल जाएगा। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, लाइक होता है एनी, मतलब आपको 6 दिया होता है, एनी 4 कहा होता है, आप 6 के 6 कर दो, आपका मार्क्स नहीं कटता है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे क्या होता है ना कि पूरे क्वेश्चन चेक होते हैं, 6 के 6 अगर आपने अटेम्प्ट किया तो 6 के 6 चेक होंगे। इसमें से जो आपके मतलब मेजोरिटी आपने मार्क्स यहाँ पे जिसमें गेन किया होगा, लाइक आपने 4 क्वेश्चन में 10 10 10 9, तो वो जो है आपका मार्क्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं करता था। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस सब में पूरा पूरा पेपर सॉल्व किया। इतना टाइम रहता है, टाइम का तो मतलब टाइम नहीं खत्म होगा, ठीक है। टाइम अगर आप अभी से प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन फॉलो कर रहे हो तो मतलब आपके पास टाइम का, ये कहते हैं ना, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। टाइम मैनेज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, जो कि आपको बताएगा, क्योंकि वो चीज़ आ चुका है ना पेपर में, तो उससे आपको पता चल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।